भीमसेन जी देखिए किस प्रकार से जब मास्टर के वचनों को सुनकर के और लड़का चारों तरफ से आ जाते हैं के हुक्म पाए के मास्टर जी को ए जी सब बालक गए आए भीम पर घेरा दयो लगाए भीम पर घेरा दयो लगाए हुक्म पाए के मास्टर जी को हो हे हुक्म पाए करो मास्टर जी को सब बालिक गए आई भीम पर घेरा दयो लगाए भीम पर घेरा दयो लगाए बंधुओं भीम को चारों तरफ से घेर लेते हैं काजी काऊ पे ईंट काऊ पे रोरा को पट्टी लावत हैं को दांत 3200 मीचे 3200 दांतों को भींचने लगे अजी को दांत 3200 भींचे और मुक्का खूब दिखाते हैं अब समझ भीम ने जीवन हानि हो अब समझ भीम ने जीवन हानि हो डंडा लाया उठाए भीम पर घेरा दयो लगाए भीम पर घेरा दयो लगाए कहने लगा गुरुजी अरे बचाओ मुझे बचाओ मैंने आपका क्या बिगाड़ा इसलिए मुझे चारों तरफ से घेर रहे हैं लेकिन भीम ने अपने हाथ में डंडा ले लिया पुकारने लगा कि अब भी मैं नहीं छोड़ूंगा और उनके साथी थे भीमराव के पास में आ गए और ताके भीम डंडा जो मारे ते धरती भसोटत है और कछु तो भाग गए पीछे को उलट के नीचे लोटत है अब तिड़ू बिड़ू सब बच्चा है गए हो तिड़ू बुड़ी सब बच्चा है गए माँ को रहे पुकार भीम पर घेरा दयो लगाए भीम पर घेरा दयो लगाए ये हालत देख करके भीम ने अरे भीम बली आनंद रावतों नो के भई मतवारे हैं दोनों मतवारे हो जाते हैं इधर में गुरु ने कहा भीमराव शांत हो जाओ शांत बेटा और कपट जाल करके मास्टर ने अजी पकड़ के फंदा डारे हैं भारी मार दई भीमा के हो अब भारी मार दई भीमा कर कहने लगे पुकारे भीम पर घेरा दयो लगाए भीम पर घेरा दयो लगाए बंधुओं इस प्रकार जब उसमें पिटाई करी तो कहने लगे गुरुजी मुझे मालूम है
कि मनु की सब करामाते, परमात्मा ने किसी को जात नहीं बनाई, केवल जनजाति एक ही बनाई है। लेकिन आपने ये कुछ नहीं किया स्वामी। क्या किया आपने? मुझे धोखा दे के पकड़ लिया और फिर मेरी तुम पिटाई कर रहे हो। स्वामी सुनिए कि मनु जी दे गए फूट कटारी और भूत भवस वर्तमान सोचकर क्यों ना कलम संभारी। फूटी से लूट भई भारत सो बिगाड़ो देश, असली को देख देख नकली बनायो भेष। ग्रंथन को तोड़ फोड़ अपनो निकालो लेख, एक ही के पुत्रता में छुआ छोत बगराई। अपरी करी ना खोज औरन की करी बुराई। स्वामी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनमें है 5 तत्व और दूध नहीं निकले ये चारों में हड्डी रक्त। मस्तक पे लिखीना इनमें कौन सा प्रभु को भक्त। स्वामी मालूम है क्यों पिटाई कर रहे हैं मेरी? मनु जी बनाए गए, राग गए ढोलपोल और वाल्मीकि तुलसीदास जी किसी की बुराई नहीं कर गए। लेकिन अब हम तुम्हारी पोल को खोलेंगे स्वामी। ये कहकर के भीमराव और अपने घर के लिए चला जाता है। बंधुओं इसी प्रकार से कई कष्ट झेले उनने। अब क्या हुआ आगे? तो ऐसी तरह जब भीम ने और झेले कष्ट महा, बोध धर्म अपनावता, सो बोल तुझे जय आए। कहने लगा कि मेरी पशुओं से ज्यादा बेकदर है, इसलिए मैं जिस धर्म को नहीं मानूंगा कि जिसमें दोष और भाव भरे हुए। भीमराव ने क्या काम किया कि बौद्ध धर्म उसी दिन से अपनाना शुरू कर दिया। मन ही मन में कहने लगे कि मैं बौद्ध भगवान को मानूंगा। बोलो बौद्ध भगवान की। इस प्रकार से जब कछु दिन बीत जाते हैं बंधुओं, एक अपनी कन्या का किस प्रकार से विवाह करते हैं और उनकी पत्नी क्या कहने लगी। स्वामी के भीखू बालंकर सुनो, द्वितीय विक्रमा नाम है, नगर दापोली में बसे, रजनी स्त्री का नाम है। बंधुओं श्री भीखू बालंकर थे और दूसरा नाम उनका विक्रमा नाम था। नगर दापोली में निवासी और रजनी उसकी स्त्री का नाम था। एक दिन अपने पति देव से कहने लगी, स्वामी हे नाथ कहो तुमसे विनती, कुछ आज समझ में आता है, बेटी मेरी सियानी हो गई स्वामी और तुमको तरस नहीं आता है। रजनी कहने लगी, पति देव आप तो आंखों के अंधे हैं, आपकी लड़की सियानी हो चुकी, अब अपनी लड़की की शादी कर दो कहीं। प्यारी के सुनकर बचन तभी और पालन कर उठे धाये, अब नग जगह पर ढूंढ रहे पर सुंदर पर ना पाए हैं। देखिए बंधुओं चारों तरफ देखने लगे निगाह पसार के, लेकिन कोई नहीं लड़की का वर मिला। बड़े परेशान हो गए और जहां राम जी राव सुनो, बालंकर वहां पर आते हैं और हाथ जोड़ के बालंकर जब ऐसे बिने सुनाते हैं।
लगे स्वामी आपके एक बच्चा बताया हुआ है, आपकी मेहरबानी हो जाए तो मेरी लड़की है उसको आप ग्रहण कर सकते हो क्या? बालंकर के वचन सुन करके मेजर साहब कहने लगे, अच्छा मैं तुमसे बात कहा, अजी मन में क्यों घबराते हो? बेटी तुम्हारी जो प्यारी है माए हमको क्यों न बताते हो? इस तरह से जब बालंकर के वचन सुन के कहने लगे, आप घबराओ ना, अपनी कन्या को मुझे बताओ, मैं अपने पुत्र के साथ में शादी कर लूंगा। बालंकर कहने लगे, स्वामी मैं बढ़िया दुखी हूं बहुत। आजी बालंकर को वचन दे, लीनो कंठ लगाए, और मेरो सुत तेरी सुता, सो दीजे ब्याह रचाए। कहने लगे मेजर साहब कि मेरा लड़का और तुम्हारी लड़की मेरी राजी है, तुम शादी कर दो। अरे इतनी सुनकर बालंकर नहीं पल की देर लगाई है, और रजनी को समझाए कुटम अपने तुरंत बुलाई। मेरे प्रिय साथियों, जब बालंकर यह वचन सुन के और अपने घर आता अपनी पत्नी रजनी से कहा कि मैं ढूंढ आया, पर कहने लगी स्वामी कैसा लड़का है कि मैं देख आया, अब तो मैं तुम्हें ब्याह में ही बताऊंगा, शादी में। साखया जो बतलाते हैं 1906 में शादी की वो तुरंत भिजवाते हैं, भिजवाते अरे भाई लगन तुरंत आते हैं। 1906 में शादी की जब लग हाँ साथियों, 1906 में लगन भिजवा दी। उसके बाद में क्या हुआ? अरे मऊ छामनी लगन गई जब भैया बंद बुलाए हैं। हे मऊ छामनी लगन गई भैया बंद खुशी मनाते हैं। पातीराम हे तमपुर वाले अंबेडकर चक्र सुनाते हैं। भैया इस प्रकार से, और जब ब्याह की तैयारियां होने लगी चारों तरफ से, और निमंत्रण भेज दिया, निमंत्रण देके और रिश्तेदार आ जाते हैं थोड़ी देर बाद में। और भीमावती कहने लगी स्वामी अब तुम अपने पुत्र को तैयार कर दो। मेजर साहब ने क्या किया कि सुबह होते ही बारात के लिए अपने जितने रिश्तेदार भाई बंद बुला के कहने लगे कि चलो अब तो बारात के लिए। इधर दूल्हा किसको बना लिया? भीमराव अंबेडकर को। और किस तरह से जाने लगे कि दूल्हा बन गए मेजर के वो छैया, माता पुन पुन के लेती बलैया। दूल्हा बन गए मेजर के वो छैया,
माता पुन पुन के लेती बलैया। बारात नगर से बाहर पहुंच जाती है। सब ही सजे धज चले और मिल के गले, फूल डाली खिली रंग से रंग मिले। जैसे आनंद वो चलते थे भैया, माता पुन पुन के लेती बलैया। माँ चौमुख दिवला जला के और पुत्र के सामने आ जाती हैं। दूधा बाती करी फूल पपड़ी धरी, दूधा भाती करी फूल पपड़ी धरी। और क्या किया? घी का दिवला जला मान आरती करी। वो फूल बरसावे भरी भरी पलैया, फूल बरसावे भरी भरी पलैया। माता पुन पुन के लेती बलैया। दूल्हा बन गए में जर के वो छैया, माता पुन पुन के लेती बलैया। भैया दूल्हा को बड़े प्रेम से और ले जाते हैं। जब बारात को दापोली नगर में पहुंच जाती है, किस प्रकार से सखी देखती हैं, दूल्हा को देख करके बड़ी खुशी होती है। और सखी जुड़ के लई बड़ा कर बालंकर हर्षाए, नगर बुलौआ दे दयो सो बोलत जय जयकार। इधर में दरवाजे पे दूल्हा आ गया तो कैसे आने लगी कि दूल्हा दरवाजे पे आयो, चौमुख दिवला तुरंत जलायो। माला हाथ में खुशियां मनावे सखियां साथ में। के दूल्हा दरवाजे पे आयो, चौमुख दिवला तुरंत जलायो। माला हाथ में सखियां तो मनावे खुशियां गात में। बंधुओं, अब रमा दुल्हनिया आगे आगे सखियां मंगल गावे। सखियां मंगल गावे। घूंघटा खोल देख रही दुल्हन मंद मंद मुस्कावे। अजी घूंघटा खोल देख रही दुल्हन मंद मंद मुस्कावे। सूरत दोनों की थी प्यारी, वे तो चंद्र बदन उजियारी रे दिखे रात में। खुशियां मनावे सखियां साथ में। और क्या हुआ बंधुओं? की माता ने टीको तुरंत करायो।
भोजन दे करवाए ब्याह को समय पलक में आयो। भोजन दे कराए ब्याह को समय पलक में आयो। के दूल्हा दोनों जब बुलवाए भैया, के दूल्हा दुल्हन जब बुलवाए और मंडप के नीचे लाए, कुशले हाथ में सखियां खुशी तो मनावेगा तुम्हें। ओहो दूल्हा दरवाजे पे आयो भैया, दूल्हा दरवाजे पे आयो। सबने मंगल चार गवायो, खुशियाँ गा तुम्हें। माला तो लेके चल गई हाथ में। बंधुओं, जब मंडप के नीचे ले आते हैं और अपनी सखियों को बुला करके बड़े प्रेम से किस प्रकार से भामा डरने लगी कि कन्यादान लो दोनों ने को माता पिता हर साबे। कन्यादान लो दोनों ने को माता पिता हर साबे। पीरे हाथ करे बेटी के और दान बहुत बटवावे। कि आई गई सखी उम्र की बारी और दुल्हा सो दे रही गारी। भैया कैसे दे रही कि चुंदरी दांत में खुशियां मनावे सखियां गात में। बंधुओं, अब भामा डलने की तैयारी है रही। सखी गारी गाय रही और बालंकर के जितने साथी थे वो आनंद मनाने लगे। देखो बालंकर के द्वार सखी रे गावे गारी। कैसे गारी गारी अब करे मसकरी दूल्हा से जब पानी रही उछलाए और हल्दी फेंक करे वो ठट्टा रही ऐसी न बताई हंसे दे दे तारी। देखो बालंकर के द्वार सखी गावे गारी। और कैसे कह रही अब साली सलहज करे उंगरिया और बुंद मंद मुस्काए और कछुको से न करे बातन से लेना रही चलाई मचली रही छोटी सारी। देखो बालंकर के द्वार सखी गावत गारी। अरे हंसिया से ब्याह भयो दोनों ने को रहे आनंद मनाए। धन जेवर की कमी न राखी विदा करता हर साई। खुशी भय मन भारी। देखो बालंकर के द्वार सखी गावत गारी। देखो बालंकर के द्वार सखी गावत गारी। हाँ बंधु, जब रमा लड़की को लेकर के और उनके ससुर साहब पहुंचती है नगर में, इधर उनकी माँ भीमाबाई किस प्रकार से अगोनी लेने लगी।
सब सखियां लइया बोलाई भीमा की ले बे आगोनी। कैसे ले रही आगोनी? अरे भीमा ने जब थार सजायो एक चमक दिवला तोलक जलायो, हे चमक दिवला तुरत जलायो, बे रहे आनंद मनाई भी माँ की ले बे आगोनी। बंधु बड़े प्रेम से आगोनी लेने लगे। अरे भीमा को तुम दे जयकारो, वो तुमने दलितों को प्रण पारो। अरे करी जन जन की तो सहाय भीमा की ले बे आगोनी। अब पापी राम ये तुम्हें सुनावे, तेरे मूरत में गाय सुनावे। हे तमपुर गाम काई भी माँ की ले बे आगोनी। अब राम वीर तूफानी कहिए, ओ राम वीर तूफानी कहिए, ढोल कर है बजाई भीमा की ले बे आगोनी। अब नेमी चंद हमारे जो संगी, और भैया सुनियो जो ध्यान लगाए, सीतो भैया चिमटा बजावे मन में मंद मंद मुस्काए। मुन्ना लाल जी से बहरे कये बेटोरे कटना करतस हरसाए। कैसे? और बजे मजीरा मेरे वीरन को तुम ते साफ देव बतलाए। भीमा को दे दो जयकारो धीरे धीरे, भीमा को दे दो जयकारे धीरे धीरे। अरे तुमने भगतन को प्रण पायो, हे तुमने भगतन को प्रण पायो। अब मेरी करो सहाय भी माँ को जयकारो